स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा और डीएसी सेमेस्टर 5 विशेष पत्र 2 खंड ख। इसके तहत आज हम लोग तुलसीदास के बारे में विचार करेंगे, यानी कि तुलसीदास का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी साहित्यिक विशेषताएं, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। भारतीय साहित्य के महान कवि, मैं भारतीय साहित्य इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय साहित्य जब से शुरू हुआ तब से लेकर और आज तक के तिथि में जो सबसे महान कवि हुए, ऐसे संत तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के, उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है, उसके राजपुर नामक गांव में हुआ था 1532 ईस्वी में। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिला के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। तो कुछ विद्वान इनका जन्म गोंडा जिले के सुकरखेत नामक स्थान मानते हैं। तिथि को लेकर भ्रम कहीं नहीं है, स्थान को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने मत प्रकट किया है, लेकिन अधिकांशतः जो विद्वानों ने जिस मत पर सहमति व्यक्त की है उसके अनुसार इनका जन्म बांदा जिला के राजपुर नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला, उनका नाम राम बोला था बचपन का। कहते हैं कि तुलसीदास जब पैदा हुए तो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, और मूल नक्षत्र में पैदा होना अशुभ माना जाता है। तो इनके माता पिता ने बचपन में ही इन्हें त्याग दिया था। कोई 4-5 साल की उम्र में ही त्याग दिया था इनको। तो ये भिक्षाटन किए, मांग खा करके अपना जीवन यापन किए। कुछ दिनों बाद इनका पाला बाबा नरहरि दास से पड़ा, वहां पहुंच गए और उन्होंने ही इनको पाल पोस करके बड़ा किया और वहीं शिक्षा दीक्षा इन्होंने ग्रहण की। तुलसीदास की शादी, यानी तुलसीदास का विवाह कह लें हम लोग, वह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। कहते हैं कि तुलसीदास पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार पत्नी उनकी मैके गई हुई थी। भादों का महीना था, अंधेरी रात, बारिश हो रही थी, चारों तरफ बिजली कड़क रही थी, मौसम बड़ा खराब था। और उसी समय तुलसीदास के मन में पत्नी से मिलने की इच्छा जगी। तो यह अपने घर से निकलकर और ससुराल चल दिए। बीच में एक नदी पड़ता था, नदी में बाढ़ आई हुई थी। वह नदी में कूद गए, बहने लगे तो एक मुर्दा बह करके जा रहा था, मृत शरीर, मुर्दा जिसको बोलते हैं हम लोग। तुलसीदास ने उसको नाव का एक लकड़ी समझा, उस पर बैठ करके धीरे धीरे उसी पर उस पार चले गए। पहुंचे तो 12, 12:30, 1 बजे रात में किसका घर खुला मिलेगा? बरसात हो रही हो, बारिश हो रही हो, तो गांव में ऐसे भी लोग पहले सो जाते हैं। तो इन्होंने किसी को जगाया नहीं और पीछे के रास्ते से जाना चाहा, लेकिन पीछे भी दरवाजा बंद था। तो एक रस्सी लटकता हुआ इन्होंने देखा, उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। दरअसल वो रस्सी नहीं था, एक सांप था जो लटक रहा था। उसको पकड़ करके ये खपड़े पर चढ़ते हैं और आंगन में कूद जाते हैं और पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में इनको पत्नी जब देखती है तो बहुत जोर से डांट लगाती है, और वह डांट इनके जीवन में एक मोड़ साबित होता है। पत्नी डांटते हुए इनको कहती है, लाज न आवत आपको, दौरे आए हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहो मैं नाथ।
अस्थि चर्ममय देह मम, तामय ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम से होती न भवमीत। यानी कहने का मतलब यह था कि आपको लाज नहीं आती है, आप भाग करके चले आए, आपको मैं क्या कह सकती हूं। जितना प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर और चाम के शरीर से करते हैं, उसके जैसे प्रेम, उसका जैसा प्रेम अगर आप ईश्वर से करते, प्रभु राम से करते हैं, तो ये जीवन के जो अंधकार है, जीवन का जो भवकोप है, उस भव सागर, उसमें आपको पारना नहीं पड़ता, पार हो जाते इसको। ये जो डांट था पत्नी का, ये इनको जीवन बहुत प्रभावित किया और ये वहां से उसी रात बैक हो गए। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए और फिर कभी लौट करके घर नहीं गए। कहते हैं कि वहां से निकलने के बाद फिर इन्होंने पूरे जीवन अधिकांशतः 3 जगहों पर घूम घूम के, ऐसे तो बहुत जगह घूमे, लेकिन 3 जगहों का वर्णन मिलता है कि चित्रकूट, अयोध्या और काशी, ये 3 स्थानों पर अधिकांशतः उन्होंने भ्रमण किया और राम भक्ति की शिक्षा, राम भक्ति की दीक्षा इन्होंने स्वामी रामानंद से ली और काव्य रचना में तल्लीन हो गए। अधिकांशतः समय ये चित्रकूट और वाराणसी इन्हीं 2 स्थानों पर रहे और काव्य रचनाएं इन्हीं 2 स्थानों पर अधिकांशतः समय तुलसीदास ने किया। तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई। इनके मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रचलित है। कहते हैं कि संवत 1680 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजय शरीर। यानी संवत 1980 में 57 ईयर हम लोग बैक कर दें, 1980 में 1680, सॉरी क्षमा करेंगे, 1680 में हम 57 साल पीछे चले आएंगे, यानी संवत 57 साल आगे चलता है तो वह 1623 ईस्वी आता है। तो 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कहां पर? वाराणसी के 80 घाट पर, गंगा के किनारे इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। अब तुलसीदास के अगर हम रचना कर्म की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास के ने लगभग 40 के आसपास रचनाएं की। काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य इत्यादि मिला करके, गे मुक्तक काव्य मिला करके ऐसे 40 रचनाएं की। लेकिन प्रमाणिक तौर पर उनकी 12 रचनाएं ही प्राप्त हुई हैं अभी तक, जिसमें राम लाला नहछू, दूसरा वैराग्य संदीपनी, तीसरा बरवै रामायण, चौथा रामचरित्र मानस, 5वां पार्वती मंगल, 6ठा जानकी मंगल, 7वां रामाज्ञा प्रश्नावली, 8वां दोहावली, 9वां कवितावली, 10वां गीतावली, 11 श्री कृष्ण गीतावली और 12 विनय पत्रिका। ऐसे कुल 12 इनकी रचनाएं मिलती हैं। बाद में एक छोटा और हनुमान बाहुक करके एक रचना इनकी और मिलती है बाद में, लेकिन प्रमुख रूप से ये 12 रचनाएं मिलती हैं। इन सबों में रामचरितमानस का स्थान सर्वोपरि है। यह विश्व साहित्य के इतिहास में कह लें तो रामचरितमानस एक मील का पत्थर साबित हुआ तुलसीदास के द्वारा रचित कृति, और विश्व में काफी ऊंचा दर्जा इसको प्राप्त है इस साहित्य को। कहते हैं कि कवितावली और गीतावली में और श्री कृष्ण गीतावली,
ये तीनों जो है तुलसीदास के सुंदर और सरस रचना है। विनय पत्रिका में इन्होंने दार्शनिकता का वर्णन किया है, दार्शनिक मत कवित्व के माध्यम से व्यक्त किया है। दोहावली में शुक्ति शैली में लिखा इन्होंने। तो बरवे रामायण और रामलाला नहछू, इसमें ग्रामीण परिवेश अवधि का मिठास मिलता है। उसका एक सुंदर उदाहरण है ये दोनों काव्य। तो इस तरह से उनके जितने भी रचना है वह अद्वितीय रहे और भारतीय ही नहीं पूरे विश्व साहित्य में अद्वितीय है। अब उनके साहित्यिक विशेषता के बारे में अगर हम बात करें, तुलसीदास की साहित्यिक विशेषता, तो इनके साहित्य, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत ही नहीं विश्व के गौरव का विषय रहा है। इनके साहित्य में दार्शनिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिक आदर्शों का व्यापक प्रतिपादन हुआ है। इसलिए विदेशी विद्वानों और विचारकों ने भी, भारत तो है ही लेकिन इसके साथ विदेशी और विचारकों ने भी इन्हें सबसे बड़ा लोकनायक की संज्ञा दी है। यानी तुलसीदास सबसे बड़े लोकनायक हैं। जब कभी इस बारे में और चर्चा विस्तृत रूप से जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों इनको लोकनायक की उपाधि दी गई विश्व साहित्य में, और एक एक उदाहरण, एक एक दोहे के साथ उस समय बताएंगे। लेकिन विदेशी विचारकों ने भी इनको लोकनायक की संज्ञा दी। ऐसा अद्वितीय कवि तुलसीदास थे। अब इनकी अगर हम भक्ति भावना की बात कर लें तो भक्ति भावना में, जैसा हम सब जानते हैं कि तुलसीदास राम भक्त कवि थे, तो इनकी भक्ति क्या थी? लोक कल्याणकारी। रामचरितमानस के माध्यम से इन्होंने समस्त हिंदू जाति को, यानी समस्त हिंदू को एकत्रित करने का काम किया है। जहां जात पात, ऊंच नीच, इन तमाम बंधनों को इन्होंने समाप्त कर दिया और पूरे समुदाय को, पूरे हिंदू जाति को कहे तो हम राम भक्ति में, और हिंदू की ही क्यों बात करें, उस समय के लिए जो मुगल शासन था, उस समय जब तुलसीदास रचना कर रहे थे, तो उस समय के उन लोगों पर भी इनके रामचरितमानस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो रामचरितमानस के माध्यम से पूरे लोगों को राम भक्ति में इन्होंने कर दिया था। तुलसीदास सगुण भक्ति भाव के पुजारी थे और इनके आराध्य राम ही है। इन्होंने राम को ही एकमात्र आधार माना है और लिखते हैं, उन्होंने लिखा है इसके बारे में, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अगर हम इनकी कला पक्ष की बात करें तो तुलसीदास के कला पक्ष में भी आपको विभिन्नता दिखाई देगी। यानी इनके काव्य पक्ष अत्यंत सुंदर और सुदृढ़ हैं। अपने काव्यों में उन्होंने हिंदी के प्रचलित सभी काव्य शैलियों का सफल प्रयोग किया है। कोई एक काव्य शैली नहीं, जितने भी प्रचलित काव्य शैली हैं उस सभी का उन्होंने सफल प्रयोग किया है अपने काव्यों के माध्यम से। इसके साथ ही अगर हम छंदों की बात करें तो इन्होंने अपने काव्यों में उस समय के सभी प्रचलित छंद शैलियों का प्रयोग किया है, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, बरवे, कवित, सवैया, छपै, यानी उस समय जितने भी प्रचलित छंद थे हिंदी साहित्य के, सभी में का इन्होंने बड़े ही उचित ढंग से प्रयोग किया है अपने काव्यों में। अगर अलंकारों की हम बात करें तो इसमें भी उनके काव्य समृद्ध है। अलंकार की भी कमी नहीं है उनके काव्यों में, अलंकारों से भी सुसज्जित है इनके काव्य। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो सांगरूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेक आदि अलंकार का भरपूर मात्रा में इन्होंने प्रयोग किया है। अगर रस की बात कर ले तो
तीन प्रमुख रस इन्होंने अपने काव्यों में रखे हैं, श्रृंगार, वीर और शांत। ये तीन रसों का इन्होंने प्रयोग किया है। हम इन तीनों रसों का एक एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण से इनको समझने का प्रयास करते हैं। श्रृंगार रस का एक उदाहरण देखें कि देखी देखी रघुवीर तन उर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल काबिल शरीर। इसी तरह से अगर हम वीर रस का बात करें तो वीर रस में एक कविता उनकी देखते हैं जिन्होंने लिखा, जो है आप अनुशासन पाओ, ता चंद्रमाही निचोरी, चले ज्यों आनी सुधा सिर नावो। और शांतरस की बात करें तो शांतरस में उन्होंने लिखा, अब लो न सानी अब लो न सही है। यानी इनके काव्य संपूर्ण काव्य हैं जिसमें भारतीय काव्य की जो भी विशेषता रही है, जो भी व्याकरण रहा है भारतीय काव्य का, उन तमाम व्याकरणों को, उन तमाम चीजों को, एक एक बारीक से बारीक पक्षों को इन्होंने बड़े ही मनोरंजन और सहज सरल तरीके से अपने काव्यों में व्यक्त किया है। अगर हम काव्यगत भाषा की बात करें इनकी, तो इनके काव्यों में दो प्रमुख भाषा का सम्मिश्रण मिलता है आपको। एक अवधी और दूसरा ब्रज भाषा। क्योंकि जब तुलसी लिख रहे थे उसमें ब्रज भाषा का बोलचाल ज्यादा था, तो ब्रज भाषा में भी इनकी तीन प्रमुख पुस्तकें ब्रज भाषा में मिलती है इनकी, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ये तीन ब्रज भाषा में मिलती है। और रामचरितमानस तो अवधी में लिखी गई, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में आज परिलक्षित है। तो इस तरह से देखें कि भाषा भी उनकी सरल, सहज, सुगम्य और आसानी से लोगों को समझ में आ जाने वाला, इस तरह का उन्होंने प्रयोग किया है भाषाओं का अपने काव्यों में। अब हम उपयुक्त वर्णित विषयों पर जब ध्यान देते हैं तो ये कह सकते हैं, इनके जन्म से लेकर के इनके काव्य के विशेषताओं तक के बातों पर अगर हम गौर करेंगे तो संक्षिप्त रूप में जो आज हमने चर्चा किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसीदास हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु विश्व साहित्य के एक अप्रतिम कवि हैं। राम भक्ति की धारा उन्होंने जो पूरे विश्व में फैलाई है, भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में है। आज तो पूरे विश्व राममय हो गया है। तो पूरे विश्व में राम की जो उन्होंने एक भक्ति भावना, भक्ति धारा फैलाई, उसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका। यानी बहुत सारे रामायण लिखे गए, वाल्मीकि से लेकर के, और उधर साउथ के कम रामायण कह ले, राम रामायण कह ले, इधर बंगाल के कृतिवास रामायण कह ले, बहुत सारी भाषाओं में, अब तो दुनिया क्या है लगभग भाषाओं में रामायण की रचना की गई। तो अगर सभी रचनाओं की बात करें तो सबसे ख्याति प्राप्त जो हुआ वह इनकी रचना रामचरितमानस को स्थान मिलता है। मूल रूप से अगर हम कहें तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के वह सूर्य हैं जो हमेशा चलयमान और प्रकाशमान हैं। अगर हम यह भी कह लें कि तुलसीदास के बिना हिंदी साहित्य अधूरा रह जाता तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। तो आज हम लोगों ने तुलसीदास के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा किया है। आगे फिर उनके रचनाओं के बारे में और